हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। देखिए चैप्टर 6, दीप जले शंख बजे। वेल्दी कनाडा में समंदर के किनारे एक बस्ती में रहती थी। वेल्दी क्या था है एक बच्ची का नाम। वो कहाँ रहती थी? कनाडा में समंदर के किनारे एक बस्ती में रहती थी। एक दिन स्कूल में परीक्षा थी। अध्यापिका ने निबंध लिखने को दिया। उसने भारत के दीपों का त्योहार के बारे में नानी से सुना था, उसी पर निबंध लिख दिया। वेल्दी अव्वल आई। बस उसी दिन से वेल्दी के भीतर इच्छा जाग उठी। इस त्योहार में शामिल होने के लिए वह स्वयं भारत जाएगी। वेल्दी भारत के बारे में जानने को उत्सुक रहती। यहाँ के नगरों, गांवों, निवासियों के बारे में पढ़ती, मंदिरों, इमारतों और रहन सहन के बारे में जानकारी बढ़ाती। यहाँ तक कि उसने अपने लिए एक रेशमी साड़ी खरीदी। वह माथे पर बिंदी लगा लेती, साड़ी पहन लेती, शीशे के सामने खड़ी होकर अपने को देखा करती। समय बीता, वेल्दी बड़ी हो गई। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो रही थी। अब हर दिन वह सोचती कि कब भारत के लिए रवाना हो, और सचमुच वह दिन आ पहुंचा जब वेल्दी जहाज पर सवार हुई। भारत पहुंचने के लिए उसने उसके सपनों का देश भारत, जहां अमृत की धारा गंगा बहती है। वेल्दी भारत आ पहुंची। उसने सबसे पहले कई साड़ियां खरीदी, फिर वृंदावन के लिए रवाना हो गई। रंगों के त्योहार में अबीर और रंग की कैसी बहार होती, यह उसने अपनी आंखों से देखा। दीपावली निकट आ गई। वह हर दिन किसी न किसी गांव में जाती, घरों की लिपाई पुताई करती, लोगों को देखती, दीवारों पर चित्रकारी करती, औरतों को देखती तो देखती ही रह जाती। दिवाली के दिन नगर की चहल पहल अनोखी थी। मिठाइयों की सजी धजी दुकानें, नए और सुंदर कपड़े पहने बच्चे, बड़े और औरतें। साँझ हुई तो पूरी नगरी जगमगा उठी। औरतें यमुना में दीपदान कर रही थी। दूर दूर तक जल में तैरते दीपक, उनकी झिलमिलाती परछाई, क्या कुछ नहीं देखा वेल्दी ने। घोर अंधेरी रात, लेकिन सब तरफ उजाला। 10 महीने इसी तरह बीत गए। अब वेल्दी हिमालय दर्शन के लिए निकल पड़ी। ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़, सैकड़ों फीट नीचे बहती गंगा की धारा, राह में छोटा सा पहाड़ी गांव नारायणपुर पड़ा तो वह वहीं उतर गई। वेल्दी ने तय किया कि कुछ दिन वहां रहकर पेंटिंग करेगी। वहां पर्यटकों के ठहरने के लिए छोटी सी जगह थी, वहीं ठहर गई। रोज सवेरे वह निकल पड़ती, कोई मनोरम दृश्य देखती तो उसे रंगों में उतारने लगती, शाम को लौटती। एक बार वेल्दी गंगोत्री गई। वहां उसे स्वामी सदानंद मिले। स्वामी जी से वह देर तक बातें करती रही। उसने स्वामी जी को बताया, कनाडा मेरी जन्मभूमि है, भारत मेरा मनभावन देश। रोशनी का त्योहार इस तरह कहीं न कहीं मनाया जाता। स्वामी जी ने उसे प्रसाद दिया, फिर बोले, बेटी तुम हर दिन दीपावली मनाओ, अंधेरे घरों में रोशनी पहुंचाओ, यही तुम्हारे लिए पूजा होगी। स्वामी जी से विदा लेकर वेल्दी चली आई। स्वामी जी की बात वेल्दी कितनी समझी कितनी नहीं, लेकिन वह सोचती रही। उसने तय किया कि वह अनपढ़ों को पढ़ाएगी। नारायणपुर आकर उसने कथा करवाई, गांव में सभी को न्योता दिया, कथा के बाद कीर्तन कराया, प्रसाद बांटा। हर दिन सांझ के समय वहां औरतें
बच्चे एकत्र हो जाते, वे प्रार्थना करते, गीत भजन गाते, कभी कभी मिलकर नाचते भी। वेल्दी उन्हें साफ सफाई की बातें बताती, रोगों से बचाव कैसे हो यह भी सिखाती। पंचायत घर में एक अनोखे स्कूल की शुरुआत की गई। स्कूल 2 घंटे खुलता, बड़े बूढ़े उसमें पढ़ते, खेती क्यारी की बातें उन्हें बताई जाती। गांव के कई युवक इस काम को करते। अब नारायणपुर में बदलाव आने लगा। किसी के यहाँ कोई भी खुशी का मौका हो, वेल्दी को अवश्य बुलाया जाता। गांव की औरतें कहती, यह औरत तो लक्ष्मी है, इसने हमारे गांव को बदल दिया, हमें नई रोशनी में जीना सिखा दिया। इसके लेखक जयप्रकाश भारती। थैंक यू बच्चों, आप लोग शब्दार्थ कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर हम भेज देंगे और चैप्टर को अच्छा से पढ़िएगा।